दोस्तों यहाँ पे मैं जुड़ चुका हूँ अन्नू खान जी के साथ, जो कि नेफोमा के अध्यक्ष हैं। नेफोमा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2011 में फाउंड की गई जनमानस के हितों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ने कुछ ऐसे फ्लैट्स बेचे जिनको कभी भी आवाम तक नहीं उनको रिसीव हो पाए। तो उसी के लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि नेफोमा जो है वो लोगों तक एक क्लियर मैसेज कि वो एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या पर्पस है। तो आप जरा हमें बताइए। देखिए मैं आपको ले जाऊँगा 14 साल पहले, जी। जब यहाँ पर जिस जगह बैठे हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन में, इस जगह खेत हुआ करते थे। अच्छा। और कोई आज आप इतना देखते हैं कि यहाँ पर इतना शोरगुल है, ट्रैफ़िक जाम लगता है, 1-1 घंटा लोग ट्रैफ़िक में फँसे रहते हैं। उस समय कोई रोड भी यहाँ पर नहीं थे और एक सिंगल रोड कच्चा हुआ करता था, ताज हाईवे नहीं बना हुआ था। ताज हाईवे के लिए बल्कि जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। वहाँ कोई पैदल भी नहीं जा सकता था, साइकिल से भी नहीं जा सकता था, अच्छा। ओहो। खेत थे, उस जी। समय की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि सारे किसान की ज़मीन थी और 2009 में मायावती जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने इमरजेंसी क्लॉज लगाकर यहाँ पर ज़मीन को एक्वायर किया और उसको एक्वायर करने के बाद उसको बिल्डर को बुला के दिया कि यहाँ पर एक सिटी बनाई जाए। और उसके तहत ही ये जो नोएडा एक्सटेंशन नाम था, जी। बिल्डरों ने इसको इस पर फ्लैट बनाने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार दिए गए और बुकिंग स्टार्ट करी गई। तो उस समय बड़ा मेला सा लगा रहता था, लोग टेंट लगा के बैठते थे। यहाँ पर जो गोल चक्कर आप देख रहे थे, जी। पहले गोल चक्कर नहीं था वहाँ पर, साइड में ही टेंट बड़े लगा लगा के बैठे रहते थे, सैकड़ों लोग बैठते थे। तो बुकिंग स्टार्ट करी हमने भी। आपको उसी ये बताना चाहते हैं कि हमने भी यहाँ पर एक फ्लैट बुक किया था। अच्छा। एक फ्लैट बुक किया था। तो जब ये 2011 में किसान जो थे वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हमारी ज़मीन को वापस किया जाए। तो जब वो ज़मीन के लिए वापस चले गए तो दिन भर टीवी पर चलता रहता था कि ये जो फ्लैट हैं वो बसेंगे, नोएडा एक्सटेंशन बसेगा, उजड़ेगा, क्या होगा जो फ्लैट बुक किए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के हमको बहुत आहत हुई और हमने सोचा कि हमने जो एडवांस दिया हुआ है 1 लाख रुपए शायद हमारे डूब गए। ओह। तो वो वही चीज़ों को देखते हुए दिन भर टीवी पर देखते रहते थे कि अब होगा क्या, हमारे पैसे जो गाड़ी कमाई है ज़िंदगी की वो शायद चली जाएगी। तो उसको देखते हुए हम लोग भी यहाँ पर आए, जो इकट्ठे हुए कई लोग थे, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ओवी वैनें लगी हुई थी सारे चैनलों की, क्योंकि दिन भर लाइव जा रहा था टीवी पर। तो हम लोग भी आए, कुछ फ्लैट वायर मिले वहाँ पर इकट्ठा किए। तो अपने फ्लैट बचाने की जिद थी कि हम अपने फ्लैट कि कैसे अपनी बचाएं, जो एक मेहनत है, क्योंकि वो उसको कैसे बचाएं। तो उस दिन हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया, 5-7 लोग इकट्ठे हुए, उसमें मिले। तो एक तरफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरफ हम आप लोग लोग भी कर रहे धरना थे। प्रदर्शन करने लगे। तो जो ओबी वैन लगी हुई थी, तो पहले तो किसान ही उनके लिए मेन पार्टी थे। जी। तो उस समय न्यूज़ वालों के लिए हम भी एक जरिया बने कि हाँ, कोई और भी पीड़ित है यहाँ पर। तो किसान ही पीड़ित नहीं है, जो फ्लैट वायर हैं वो भी पीड़ित हैं। तो हम भी वहाँ धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद टीवी डिबेट्स चली। तो फिर टीवी डिबेट्स में हम लोगों ने अपनी बात रखी कि हम फ्लैट के हमने भी बुक किया हुआ है। तो उस समय हमने ये एसोसिएशन का फॉर्म किया। एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद फिर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए। फिर हमने अपना वहाँ पक्ष रखा जाके। पक्ष रखने के बाद तब वो कोर्ट ने ये माना भी कि हाँ, पीड़ित जो जनता है वो भी है। तो उसके बाद ये फैसला दिया गया कि 64.4 मुआवजा बढ़ा हुआ किसानों को दिया जाए, 10% विकसित आबादी दी जाए और जो जहाँ पर काम चल रहा है वो यथास्थिति रहेगी। जो ज़मीन खाली है उसमें ये सावेरी पटवारी वापस हुई थी, ये उस ऑर्डर में वापस हुआ था।
तो ऐसे ये जर्नी रही। उसके बाद जो बिल्डरों का लालच था वो बढ़ता गया। मास्टर प्लान अप्रूवल के लिए हम लोग लड़ते रहे 1 साल। दिल्ली में धरना देते रहे। उस समय कमलनाथ मंत्री थे तो उनके घर पे धरना प्रदर्शन का प्लान हुआ। तो 1 साल मास्टर प्लान की जद्दोजहद में लगे रहे। उसके बाद 1 साल बाद काम स्टार्ट हुआ। तो फिर वो जी। बिल्डर थे, उन्होंने काफ़ी, जो ऐसे बिल्डर थे जिन्होंने फ्लैट कैंसिल कर दिए, तो हमारी तब लड़ाई फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ। उन जो तो ये और संघर्ष फ्लैट आपका 2011 से ही, 12 में, 2012 से हाँ, ही। फिर हम लोग दोबारा जी। फिर हम कोर्ट गए, जो जो कैंसिलेशन हुई थी उन फ्लैटों को बचाने के लिए। तो वो उसमें तो क्या वो काफ़ी, बच पाए, मैं वो पूछना काफ़ी चाहूंगा। काफ़ी फ्लैट जो हम लोगों ने अच्छा। रीस्टोर करवाए। जैसे सुपर टेक, एपनसील है, वेदांता में अलग अलग के कई प्रोजेक्ट थे, आम्रपाली के प्रोजेक्ट थे, अनु जी, तो वो हमने एक वो। सवाल और है। जैसा कि अवाम को ये बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा चंडीगढ़ की तर्जुमानी पे बनाया गया, चंडीगढ़ की तरह स्मार्ट सिटी बनाई गई। हम्म। तो ये कहाँ तक सफल हो पाया ग्रेटर नोएडा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे कि मास्टर प्लान 2021 था, उस समय 31 आया, तो उस बनाया तो उसके तर्ज पे गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अथॉरिटी से चूक जरूर हुई है कि उन्होंने ये नहीं देखा, डेंसिटी नहीं देखी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व नहीं देखा कि अगर यहाँ पे 3-4 लाख फ्लैट बन जाएंगे तो भाई सड़कें तो उतनी ही हैं। जनसंख्या बढ़ने से भाई लोग कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे कि कितने, इतने बीच में नोएडा एक्सटेंशन में 10-5 किलोमीटर के अंदर में फ्लैट ही फ्लैट, फ्लैटों का जंगल बना दिया गया। ना पार्क हैं बड़े बड़े, ना कुछ है, तो आप जमीन ये बची कहना नहीं चाहते है। हैं कि ये सिर्फ नाम का ही एक स्मार्ट सिटी रहा, लेकिन जो प्लानिंग होनी नहीं, चाहिए स्मार्ट बेहतर। सिटी के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए ना जनता को। जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। अब आप देखें कि यहाँ पर अनु जी, ना सरकारी जिम्मेदार कौन? हॉस्पिटल है, ना सरकारी जी। हॉस्पिटल है, ना भाई बड़ा कोई संस्थान, यूनिवर्सिटी है, ना क्रिमिनेशन सेंटर है यहाँ पर, ना सामुदायिक भवन है, ना यहाँ पर बड़े बड़े पार्क हैं। तो वो चीज़ें नहीं है। वो जिम्मेदार, एक इसकी सवाल जो। सीधा अथॉरिटी जी। जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो है अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। वो अपना पल्ला झाड़ जी, लेते बहुत हैं, शुक्रिया। वो एक बोलना नहीं चाहते एक हैं। सवाल मुझे लगता है कि जनता पूछना चाहती है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो देखिए, जनता के प्रतिनिधि हैं वो है, और अथॉरिटी है, क्योंकि और इन तीनों का जो नेक्सस रहा है, बिल्डर का और अथॉरिटी का गठजोड़ बहुत तगड़ा रहा है, जिसके कारण जो आज भी है हजारों लोग परेशान हैं। आप देखें, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। मेट्रो का वादा किया गया था, मेट्रो शुरू से 2010-11 से बिल्डरों ने अपने इश्तेहार में दे दे के सब फ्लैट बेच दिए, लेकिन मेट्रो आज तक नहीं आई है। लाखों लोग ऐसा धरना कहा तो प्रदर्शन जा कर रहा रहे हैं। है, क्या वो कागजों पर है? ये तो मुझे आप बताएंगे कि बताते हैं कि बहुत जल्द यहाँ गौर चौक पे मेट्रो आ रही है, जिसको शायद 52 से या कहाँ कहीं से जोड़ा जाएगा। तो उस पर क्या आप आपका क्या कहना नहीं, है? प्रक्रिया देखो मेट्रो की चल रही है। मेट्रो एक बहुत बड़ी समस्या है, और पिछले वर्ष हम लोग संसद में गए थे, सांसद जी साथ में गए थे, उनके साथ में गए हुए थे। तो हरदीप पुरी जी मंत्री थे, उनसे मिले थे जाके, और वो उनको चिट्ठी भी दिया था, उन्होंने प्लान भेजा भी था, लेकिन वो प्लान किसी कारण से कैंसिल हो गया। अब वो दोबारा से वो फाइल उत्तर प्रदेश सरकार के पास गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पास करके दोबारा से कैबिनेट में भेजा है, तो वो फाइल अभी कैबिनेट में है। तो कैबिनेट से अब कितनी जल्दी वो साइन होके आएगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि क्या हजारों लोग जी। इसमें फंसे हुए जी। हैं। वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हुए कोई ना कोई फैसला सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए यहाँ के जी, लिए। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल, क्या 2027 जनवरी ग्रेटर नोएडा की आवाम जनता मेट्रो का सफर कर पाएगी? उम्मीद तो है। देखो जिस तरीके से देखो, सांसद जी काफी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, उनको बार बार अवगत कराते हैं सभी प्रतिनिधियों को, क्योंकि लाखों लोग इस समस्या से सफर कर रहे हैं। मेट्रो ना होने की वजह से, मेट्रो भी नहीं है, दूसरा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, बस भी नहीं है। बस पहले चलती थी, वो भी कोरोना में बंद कर दी गई। पीछे सांसद जी से बोला भी था बस चलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई बस का अभी अता पता नहीं है, क्योंकि जब तक मेट्रो नहीं आती है तो बस सेवा ही चालू कर दी जाती है। तो लोग, बच्चे हैं, महिलाएं हैं,
स्टूडेंट हैं वो धक्के खाते हैं, क्योंकि 52 में मेट्रो स्टेशन है, वहां तक तो ऑटो के धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। आपको ऑटो का हालात तो पता ही है कि कैसे लोग जी, जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के धन्यवाद। लिए।